हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉज सी। हमें इसमें क्या गिवन है? हमें इसमें एक ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, जिसकी जो राइट एंगल है किस पॉइंट पे? बी। जो बी पे क्या है? राइट एंगल, मतलब बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमें कौन कौन सी साइड्स गिवन है? ए बी एंड बी सी। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बट हमें ए सी नहीं गिवन है, तो हम ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या अप्लाई करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ए सी, ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, बी सी क्या है? बेस। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उसको पुट कर देंगे, हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 सेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए, मतलब अब हमें एंगल जो लेना है, थीटा जो लेना है, वो हमें ए लेना है। हमें एंगल क्या लेना है? साइन ए। अब मुझे बताइए, यहाँ पे अगर एंगल ए पर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल की सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या होती है? बेस। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? मतलब जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी 7/25। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉज ए। इसमें भी हमें एंगल किस पे लेना है? ए पॉइंट पर। कॉज की वैल्यू क्या होती है? कॉज थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 सेंटीमीटर। बेस क्या है? एंगल के साथ वाला जो होता है, हमेशा एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस। बेस है 24 सेंटीमीटर। तो हमें कॉज ए की वैल्यू मिल जाएगी 24/25। नाउ वी हैव टू फाइंड साइन सी कॉस सी। अब हमें एंगल क्या कंसीडर करना है? किस पॉइंट पे कंसीडर करना है एंगल? पॉइंट सी पे। ओके। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे जब हम एंगल सी लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। मतलब ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ए सी। साइन सी की वैल्यू आ जाएगी ए सी अपॉन, साइन सी की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 24/25। ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड कोस सी, मतलब हमें एंगल सी पे ही लेना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या होगा? एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है? बेस। बेस होगा बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। मतलब कॉस सी की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए सी, 7/25। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है? इसमें एक फिगर गिवन है। इन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है एंड क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल की सभी साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हमें इस ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। और ये एक कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब इसका एक एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये क्यों क्या है? इसकी एक साइड क्या है? 90 डिग्री। तो
इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और हम क्यू आर फाइंड आउट कर लेंगे। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर क्या है, बेस। तो हम जो हमें वैल्यूज़ गिवन है पी क्यू एंड पी आर की, वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू आर की क्या वैल्यू आएगी, 5 सेंटीमीटर। नाउ वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है tan p, मतलब हमें थीटा कहाँ पे लेना है, पॉइंट p पर हमें थीटा लेना है। पॉइंट P पर हम थीटा लेंगे तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, जो बिल्कुल सामने वाली साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर क्या है, 5 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा, जो एंगल के साथ वाली साइड होगी वो क्या होगी, बेस। मतलब बेस क्या है, 12 सेंटीमीटर। 10p इज इक्वल टू 5/12 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉट आर। हमें पता है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है, कॉट आर। मतलब हमें एंगल कहाँ पे लेना है, आर पॉइंट पे। आर पॉइंट पे अगर हम एंगल लेंगे तो हम देखेंगे बेस क्या होगा इस केस में, एंगल के साथ वाली साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है, बेस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये, और इसकी वैल्यू क्या है, 12 सेंटीमीटर। कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कॉट आर। हमने क्या करना है, अब tan p और कॉट आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्या वैल्यू आई है, दोनों की इक्वल वैल्यू आई है ना, 5/12 माइनस 5/12, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। इसमें क्या गिवन है, अगर साइन ए की वैल्यू क्या है, 3/4, देन वी हैव टू कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। साइन थीटा सबको पता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, जो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम इसमें साइन ए, हमें एंगल कौन सा गिवन है, साइन ए। हम एंगल लेंगे, इसमें हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। 3x परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे गिवन है 3x। और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, 4x। हमने x इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। हमें नहीं पता कि ये वैल्यू कट करने से पहले, मतलब सॉल्व करने से पहले क्या रही होगी। ओके, इसलिए हम इन वैल्यूज़ के साथ x लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ओके, हमें इस ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है और एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम थर्ड साइड किस थ्योरम का यूज़ करके निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जो क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू गिवन है 4x इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड 3 बी सी की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3x। ओके, हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √7x। वी हैव टू फाइंड आउट cos A एंड tan A। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, cos A tan A। हमें ट्रायंगल की सारी साइड्स मिल गई हैं। अब हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, cos A और tan A की वैल्यू। सबसे पहले हम cos A,
कॉस थीटा की वैल्यू तो सबको पता है क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें यहाँ एंगल क्या लेना है, ए पर हम एंगल लेंगे तो बेस क्या आएगा हमारे पास, एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी। तो कॉज ए की वैल्यू आ जाएगी ए बी अपॉन ए सी। तो हमारे पास यहाँ कॉज ए की वैल्यू आ जाएगी √7x अपॉन 4x। एक्स से एक्स कट हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी, √7/4। सिमिलरली वी नो दैट टेन थीटा सबको पता होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें एंगल किस पे लेना है, ए पे हमें एंगल लेना है। ए पे अगर हम एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी, और बेस क्या होगा, ए बी। बी सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x, ए बी की वैल्यू है √7x। एक्स से एक्स कट हो जाएगा, टेन ए की वैल्यू आ जाएगी 3/√7। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and secant A। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 15 cot A is equal to 8। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, cot A की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो ये 15 है ये 8 के नीचे चला जाएगा। ओके, cot A is equal to 8 upon 15। We know that cot theta is equal to B upon P। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें क्या लेना है, एक ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल ए बी सी, जो क्या होगा, जिसकी एक साइड क्या होगी, 90 डिग्री, मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 गिवन है। हमें एंगल क्या लेना है, ए। हम एंगल कहाँ पे लेंगे, ए पॉइंट पर। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और हमें यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है 15। ओके, नाउ अब हमें बेस, बेस क्या होता है, हमेशा एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या होती है, बेस। तो बेस की वैल्यू क्या होगी, 8। अब हमने इनके साथ भी एक्स लेना है। ओके, क्योंकि हमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं पता है कि सॉल्व करने से पहले इनकी वैल्यूज़ क्या रही होगी। ओके, इसलिए हम इसके साथ एक्स लेंगे। b इज इक्वल टू 8x एंड p इज इक्वल टू 15x। अब हमें इस ट्रायंगल की टू साइड्स पता है। अब हम पहले की तरह क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17x। नाउ हम क्या, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग बी सी परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी अपॉन ए सी, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 15x अपॉन 17x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 15/17। नाउ सिमिलरली वी हैव टू फाइंड सीकेंट ए। ओके, सबको पता है सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा की आ जाएगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब ये किसका ऑपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। सीकेंट ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ए सी, बेस क्या है, ए बी। तो वैल्यू आ जाएगी 17x अपॉन 8x। सीकेंट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17/8, क्योंकि एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन secant theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमें यहाँ क्या गिवन है, secant थीटा की वैल्यू गिवन है 13/12। हमें इसी वैल्यू का यूज़ करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन secant थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब secant थीटा सबको पता है किसके इक्वल होता है, 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो सीकेंट थीटा की क्या होगी 1/b/h इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 13/12। यहाँ पे अब हम क्या लेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी लेंगे जो क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब हम किसी भी पॉइंट पे थीटा ले लेंगे। ओके, जो हमें गिवन है थीटा, तो हमने सी पे थीटा ले लिया है, एंगल ले लिया है। तो एंगल के सामने वाली साइड ए बी क्या होगी परपेंडिकुलर, एंड बेस क्या होगी एंगल के साथ वाली साइड हमेशा क्या होती है बेस। बी सी क्या होगा यहाँ पे बेस। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू यहाँ पे बेस क्या है, बेस की वैल्यू क्या गिवन है 12, तो बी सी की वैल्यू क्या होगी 12x। हाइपोटेन्यूज क्या है 13x, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 13x। ओके, हमें राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स की बना है, हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी तो हमारे पास ए बी किसके इक्वल आ जाएगा 5x। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 5x। अब हमारे पास ट्रायंगल की सभी साइड्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1/साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉसेक थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होती है साइन थीटा की उल्टी। ओके, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है एंगल के साथ वाली साइड बी सी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13। नाउ टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस। इसकी वैल्यू आ जाएगी 5x/12x, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। नाउ कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा करेंगे कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/5। इस तरह से हम अगर हमें कोई एक वैल्यू गिवन हो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो, तो हम उससे ट्रायंगल के सभी साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू भी हमारे पास इजीली आ जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।